कॉन्सेप्ट बता रहा हूं छोटा सा। मैंने ये कहा जब भी कभी कोई ये कहे कि यार a की पावर n है और प्लस b की पावर n है, इसका एक कॉमन फैक्टर या इसका एक फैक्टर x प्लस a होगा। आज इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, आप देखते रह जाओगे। इसका एक फैक्टर x प्लस a होगा। अगर n ऑड है, ब्रैकेट में लिख देंगे इफ n इज ऑड। आज नताशा आई हैं, तमन्ना गोरी चिट्टी चली गई अपने घर, n अगर ऑड है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर मैं यहां पे माइनस लगा दूं, माइनस, तो आप कह सकते हैं तब इसका फैक्टर माइनस वाला होगा अगर n ऑड है। अभी सिर्फ ऑड की बात कर रहे हैं और आज की क्लास में सिर्फ ऑड ही पढ़ रहे हैं, इवन की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने कहा अगर माइनस वाला होगा तो माइनस वाला फैक्टर होगा। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर x की पावर n है और प्लस माइनस 1/x की पावर n है, तो इसका एक फैक्टर x प्लस माइनस 1/x होगा अगर n ऑड है। इतनी सी बात लिख लीजिए। अच्छा, आप में से कितने सारे लोग एक फॉर्मूला होता है उसे जानते हैं, और उस फॉर्मूले के आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ये पूछे मुझे कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब और माइनस 3abc पूछ ले कोई, तो आप कहेंगे कि जी एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c आता है, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी प्लस c होगा। ये कह सकता है। ये तीन बातें लिखो, फिर हम इस पे अलग ही लेवल के सवाल करेंगे आज। पहले स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, स्टार्टिंग में तो थोड़े थोड़े आसान से सवाल बताऊंगा। ये तीन बातें लिख लीजिए। दिल ना खुश हो जाए तो कहना, आप कहेंगे कि ये चीज हमने कभी नहीं पढ़ी और हमें यही लगता था। जैसे आज की क्लास आपको यही बताएगी, जिन लोगों ने मुझसे अल्ट्रा कैल्सीट्रिक पढ़ी भी है तो वो कुछ सवालों में सोचते हैं कि यहाँ पे फेल हो जाती है। मैं आपको फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अल्ट्रा कैल्सीट्रिक कभी फेल नहीं होती है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। एक सवाल पूछते हैं, छोटा सा सवाल, सीजीएल प्री 2025 में आया है। सीजीएल प्री 2025 में आया ये सवाल। लिखा हुआ था कि भाई x प्लस 1/x 4 है, ठीक है। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछिए, तो बच्चा बोला कि जी मुझे पता है इसका एक फैक्टर 4 होगा। यानी ये कह सकता हूं एक फैक्टर 4 होने का मतलब कि ये 4 का मल्टीपल होगा। अगर इसका एक फैक्टर 4 है, इट मीन्स कि ये 4 का मल्टीपल होगा। अभी आप देखना मैं आपको कहां लेके जाऊंगा। जिन बच्चों ने मुझसे किसी अल्ट्रा कैल्सी बैच में भी पढ़ रखा है तो वो देखेंगे कि यार इस भाई ने तो अब आगे की चीजें भी सोच ली। अब जैसे ये सवाल है, x की घात 4 माइनस y की घात 4। हर कोई ये जानता है कि जब भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करते हैं, कितने लोगों को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है। यानी जब भी कभी x की घात 4 माइनस y की घात 4 की बात की जाएगी, जब भी कभी x की घात 4 माइनस y की घात 4 की बात की जाएगी, तो आप बोलेंगे कि जी इसका एक फैक्टर x प्लस वाई और एक फैक्टर x माइनस वाई जरूर होगा। कॉमन सी बात है। आपने कहा कि जी इसका मतलब इसका फैक्टर 11 भी होगा, इसका फैक्टर 11 भी होगा और इसका फैक्टर 5 भी होंगे ये दोनों। बोलो, आपने कहा कि 5 होगा तो ये उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। मैंने कहा 11 से, तो आपने कहा 11 एकम 11, ये संख्या तो 11 से नहीं कट रही मस्सा। मैंने ये चेक किया, 5 और 3 8, 8 में से 4 गए 4, ये भी 11 से नहीं कट रही। 5 और 4 और 1 5, ये 11 से कट रही है, ये उत्तर हो गया। ये सवाल भी CHSL प्री 2025 में आया है। यानी मुझे यहाँ पे जो सबसे मुश्किल चीज थी वो क्या थी कि या तो मैं x और y निकालूं, और कोई मुश्किल भी नहीं था x और y निकालना। वो भी कितने आ रहे थे, 1 6 आ रहा था, साफ साफ दिख रहा है
x 6 आ रहा था और y 5 आ रहा था। अगर मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से निपटाता, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हर सवाल को करने के कई अप्रोचेज होती हैं, अगर मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट से निपटाता और मुझे पता है कि x 6 है तो 6 की घात 4 और माइनस 6 और 5 आ रहे हैं क्या? नहीं। कितना आ रहा है भाई? ये 8 और 3 आ रहे हैं, सॉरी 8 और 3, तो 8 की घात 4 माइनस 3 की घात 4, यही होता दोस्त, यही होता। 8 8 64, 4 चौक 16, 6 तो इसकी यूनिट डिजिट आ जाती, इसकी 1 आ जाती, 6 माइनस 1 5 उत्तर आ जाता। हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। मैंने आपको हमेशा कहा है एक सवाल को करने के 56 तरीके होते हैं और आज वो बात साबित भी हो गई है कि ये ट्रिक्स भी आप हो सकता है यूनिट डिजिट लगा दें, हो सकता है लास्ट 2 डिजिट लगा दें। आज की क्लास में हम ये भी सीखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई a की क्यूब b की क्यूब पूछ ले और a प्लस b 24 दे दे, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 24 का मल्टीपल होगा, इसका एक फैक्टर 24 होगा, तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ 24। ये क्या होगा? 24 का मल्टीपल होगा। आपने कहा कि जी 24 का मल्टीपल होगा तो संख्या 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। अब ये तो 4 से नहीं कट रही, ये भी 4 से नहीं कट रही, ये कट रही हैं दोनों, लेकिन मुझे 3 से भी देखना है। 24 में 3 भी है भाई, 24 के अंदर तो 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, सब कुछ है। आपने कहा कि चलो देख लेते हैं कैसे। मैंने कहा ये 3 से कट रही है, तो आपने कहा जी ये 3 से नहीं कट रही, 4 और 2 6 और 2 8, ये 3 से नहीं कट रही। 3 से कौन सी कट रही है? ये 3 से कट रही है, तो यही उत्तर हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 3 से भी कट रही थी। ये भी आपने देखा, तो ये उल्टा भी होगा कि अगर a की क्यूब b की क्यूब 35 है और a प्लस b पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 35 का फैक्टर होगा, 35 का फैक्टर। ऐसा सवाल एक सीजीएल में भी पूछा है और उन्होंने दोनों ऑप्शन में दे दिए हैं 5 और 7। यहां पे नहीं है तो हम लगा सकते हैं सीधे 5। आपने देखा कि यार ये पूछ रहा है 1/x की घात -1, इसका मतलब क्या है? x प्लस y, इसका मतलब है x की क्यूब y की क्यूब कितनी है? 19। तो मैं समझ गया ये 19 का फैक्टर होगा। ये क्या होगा जी? 19 का फैक्टर। अगर ये 19 का फैक्टर है तो ऑप्शन में 19 का फैक्टर क्या है? तो आपने कहा 1, यही उत्तर है। ये सवाल देखिए भाई, ये भी a की क्यूब और b की क्यूब है। कैसे? 2 की क्यूब 8x क्यूब, 3y की क्यूब 27, तो मैं ये कह सकता हूं कि 16 इसका एक फैक्टर होगा, यानी ये 16 का मल्टीपल होगा। 16 इसका एक फैक्टर बोले तो ये 16 का मल्टीपल होगा। अब अगर ये 16 का मल्टीपल है दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर ये 16 का मल्टीपल है तो 8 का भी तो होगा, तो ये तो उत्तर है नहीं। ठीक है, 16 में 6 के 96, ये भी नहीं है। 16 एकम 16 138, ये भी नहीं है, 128 कटता है। 1504 एकमात्र उत्तर है, 1504 एकमात्र उत्तर है। बोलो भाई, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि 4a² - b² पूछा है। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी इसका एक फैक्टर 2a - b होगा, इसका एक फैक्टर 2a - b होगा, यानी 3 से कटेगा और 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, दैट इज आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी तो नई चीजें आपको सीखनी है बहुत। अच्छा, ये आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले ही a + b + c होता है। यानी हम समझ गए अगर a + b + c 6 है तो इसका फैक्टर 6 होगा, यानी ये 6 का मल्टीपल होगा। आप कहेंगे गुरुजी जब ऐसा सवाल पूछा जाता है ना तब तो हम कर लेते हैं। अब मैं नई चीज सिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा अपने कान खड़े कर लो। अब कुछ नया सिखाने जा रहा हूं, अपने कान खड़े कर लो। ऐसा सवाल आता है, कोई तकलीफ नहीं होती, हर बच्चा कर लेता है। प्रॉब्लम कहां आती है वो बताएंगे। पहले तो ये देखो, ये भी आसान है। ये कैसे आसान है? जैसे मैं समझ गया कि यार a + x + y + z 19 है, यानी अंदर 19 का मल्टीपल होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, अंदर 19 का मल्टीपल होगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या सवाल का उत्तर रूट में आ रहा है क्या? नहीं। अगर रूट में नहीं आ रहा तो ये 19 बाहर आएगा, यानी पूरा उत्तर भी 19 का मल्टीपल होगा। और एक ही ऑप्शन है जो 19 से कट रहा है,
सी इज द करेक्ट आंसर। हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब पता है मुश्किल कहां है? मुश्किल फंसती है यहां। आप अगर यहां पे -3xyz होता, यानी कि सवाल ये होता x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब और -3xyz होता, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ना बड़ी लंबी होती है और बड़ी गंदी कैलकुलेशन होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम फॉर्मूला नहीं याद रख पाते और रख लेते हैं तो फिर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो मैंने कहा ये होती तो बात बन जाती। तो मैंने कहा लेकिन है क्या XYZ? तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा? वो बोला बिल्कुल चलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसे लिखने पे चलेगा। चलेगा भाई। उस बच्चे ने ही मुझे बताया कि आप अगर ऐसे लिखते हो तो बात बन जाती है। हमने क्या जाना है अभी तक? हमने ये जाना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 18 है तो ये 18 का मल्टीपल होगा पूरा। मैं इसको 18a लिख सकता हूं, 18 का मल्टीपल होगा। आपने खुद बोला है, खुद बोला, मैंने नहीं। आपने कहा XYZ कितना है? तो मैंने कहा ये 81 है, तो ये 4 गुणा 81 होगा। तभी एक लड़का बोला कि जी ये पूरा डिविजिबल बाई 9 होगा। 9 तो पूरे में से कॉमन आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले बताओ। 9 पूरे में से कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपने कहा आ रहा है। तो मैंने कहा देखते हैं, यानी 9 से कटने वाला ही उत्तर होगा। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। 9 6 और 2 8 और 1 9 हो सकता है। 5 और 2 7 और 1 8 नहीं होगा। ये 5 और 4 9 और 1 10, ये भी नहीं होगा। आपने कहा केवल एक ही है गुरुजी जो कट रहा है, दैट इज बी। आपने सोचा था कभी कि इस तरीके से भी सवाल किए जा सकते? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि जो मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने ये पढ़ाया है कि भाई ये 18 का मल्टीपल होगा, ठीक है, अच्छी बात है, प्लस 4xyz ये 81 है, तो 9 पूरे में से कॉमन आ गया, यानी 9 से कटेगा। अगर मान लेते हैं पूरे में से कॉमन ना आ रहा होता, मान लेते हैं, मेरी बात सुनो, मान लेते हैं कि xyz 7 होता, सुनना मेरी बात ध्यान से, xyz 7 होता, यहां पे 7, तो मैं यहां 7 लिखता। फिर मैं कहता कि यार 18 से भाग करने पे 28 बच रहा है, यानी 10 बच रहा है। 18 से भाग करने पे 10 बचता, 9 से भाग करने पे 1 बचता। तो मैं इस सवाल में इस उत्तर को लगा देता, सी को, क्योंकि इसमें 1 बच रहा है। ऐसा नहीं है कि 9 कॉमन आ रहा है तभी हो रहा है सवाल। बच्चे ने कहा कि गुरुजी आपने तो हमें यही पढ़ाया है कि अगर यहां a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc होता, जो कि नहीं है, तो मैंने घटा दिया और जोड़ दिया, तो ये 11 का मल्टीपल होता। 11a लिख लीजिए इसको, प्लस abc कितना है? -135, 3 गुणा -135। कोरिया का बच्चा बोला कि 11 से भाग कर लूं इसको। मैंने कहा बेटा कर लो, ये तो 11 से कट ही रहा है, तो रिमाइंडर बता दो 11 से भाग करने पे। रिमाइंडर निकालना है डिविजिबल बाई 11। आपने कहा ये तो 0 बचेगा यहाँ, प्लस 3 गुणा -11 की कोई ऐसी संख्या 143 इसके करीब है तो जोड़ दो 143 इसमें। माइनस में आ रहा ना रिमाइंडर, 143 11 से कटती है तो जोड़ दो, या तो 11 से भाग कर लो यार, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 बचेगा माइनस का, 11 जोड़ देंगे तो 8 बचेगा। 8 दिया 24, रिमाइंडर आ गया जी 2, रिमाइंडर आ गया 2। हम यहाँ 143 जोड़ के भी ये 8 निकाल सकते थे। बात है कि आपको रिमाइंडर निकालना आता, यानी मुझे पता चल गया जो भी उत्तर आएगा, जो भी उत्तर क्या था, ये था मेरा, दिस इज आंसर था मेरा। तो मैंने ये पता कर लिया कि आंसर को 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अब देख लेते हैं 2 आएगा नहीं आएगा। 11 7 77, 5 53, 2 नहीं आ रहा। 11 8 88, 4 बचेगा, 2 नहीं आ रहा। 11 7 77, 57 55, 2 आ रहा है। 11 8 88, 45, 1 आ रहा है। 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। कभी आपने सोचा था कि ऐसे सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? एसएससी हमें कहां तक तोड़ सकता है? आपको क्या लगता है? वो कभी नहीं तोड़ पाएगा हमें, कभी नहीं। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc हमने लिखा,
और प्लस 3abc कर दिया। कर सकते थे या नहीं आप बताओ? आपने कहा कर सकते थे। मैंने कहा कि जी ये तो मैंने आपको बताया है कि ये 7 का मल्टीपल होगा तो 7k लिख दूं। 3abc कितना है? -3। 7 से भाग करने पे कितना आएगा? तो आप कहेंगे -3 आएगा। 7 जोड़ देते हैं ताकि प्लस में आ जाए, यानी 4। 7 से भाग करने पे 4 बचना चाहिए। किस ऑप्शन में बच रहा है 4? 7 से भाग करने पे 3 बच रहा है, 7 से भाग करने पे 9 बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी 7 से भाग करने पे 105 कटता है, 4 बच रहा है, 7 से भाग करने पे 6 बच रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 बच रहा था। ये सब चीजें आपने कभी सीखी? क्या आप इस सवाल को किसी भी और मेथड से इतना फास्ट कर सकते हो? आप कसम खा के बताना, आपको कसम है आपकी बंदी की, कि क्या आप किसी और मेथड से इस सवाल को इतना आसान कर सकते थे? किसी ने पढ़ाया आपको इस तरीके से करना? और आप जाके प्रैक्टिस करना। ऐसे तमाम सवाल आए हैं,